देखिए, अगर आप गर्भवती हैं तो आपकी डिलीवरी 2 ही तरीके से हो सकती है। या तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो या सिज़ेरियन डिलीवरी हो। सिज़ेरियन डिलीवरी को हम शॉर्ट में सी सेक्शन डिलीवरी कहते हैं। आज के समय में नॉर्मल डिलीवरीज़ कम होती हैं और सी सेक्शन डिलीवरीज़ ज़्यादा होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आप ऐसी कौन सी 8 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद दिक्कत होती है या आने वाले समय में आपको उस चीज के लिए काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान करी हैं या आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है या आपके ऑपरेशन होने के चांसेस हैं या आपकी डिलीवरी नजदीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में मैंने काफी ऐसी चीजें बताई हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं और आपके सी सेक्शन डिलीवरी के दौरान आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको रिकवर होने में बहुत हेल्प करेंगी। और आप इन 8 गलतियों को अपनी सी सेक्शन डिलीवरीज के बाद मत करिएगा ताकि आपको लाइफ में सफर ना करना पड़े। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव जानने के लिए मिलेगा। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो सबसे पहले मैं उन 8 गलतियों में बात करूंगी आपकी ब्रेस्ट केयर के बारे में या ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। बेबी को डिलीवरी के तुरंत बाद फीड कराने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो शायद आपको नहीं पता है, वो है कोलोस्ट्रम। डॉक्टर्स अक्सर जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है क्योंकि शुरुआत में माँ के ब्रेस्ट मिल्क में कोलोस्ट्रम नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, उसकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही उसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो बच्चे को आने वाली इन्फेक्शंस और डिसीज से बचाती हैं। इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 घंटे के बाद माँ को बच्चे को फीड जरूर कराना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल अच्छी मात्रा में बच्चे की बॉडी में जा पाए। अगर आप अपने बच्चे को फीड नहीं कराती हैं या आपका बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में आपके ब्रेस्ट में लंप बन सकती हैं, गांठें बन सकती हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। साथ ही आगे चलकर वो पस का फॉर्मेशन हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको अपने बच्चे को फीड जरूर कराना चाहिए। अगर किसी कारणवश बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है या कम फीड कर रहा है तो मार्केट में ब्रेस्ट पंप अवेलेबल रहती हैं। आप उसकी हेल्प से अपने ब्रेस्ट मिल्क को उसमें कलेक्ट कर सकती हैं और बच्चे को आसानी से पिला सकती हैं। ध्यान रहे, एक बार बच्चे को राइट ब्रेस्ट से फीड कराना है और दूसरी बार लेफ्ट साइड से आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। इससे दोनों ही ब्रेस्ट से मिल्क निकलता रहेगा और आपको गांठें भी नहीं बनेंगी, किसी तरीके का पस फॉर्मेशन नहीं होगा और इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपके ब्रेस्ट में क्रैक्स बन रहे हैं या उसमें सूजन आ गई है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। जो एंटीबायोटिक्स और क्रीम्स डॉक्टर्स आपको प्रोवाइड करें वो आपको जरूर लेनी चाहिए। दूसरी गलती जो आप सी सेक्शन डिलीवरी के बाद करते हैं वो है अपनी डाइट और मेडिसिन। डिलीवरी के बाद प्रसूता अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं जो कि एकदम गलत होता है। अक्सर पेशेंट सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है। ऐसी कंडीशन में उनको आगे चलकर भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है और ये सब आपकी डाइट में कमी होने की वजह से या प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी डिलीवरी के बाद आपके अंदर ना पहुंचने से हो जाता है। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, आपको अपनी डाइट और अपनी मेडिसिन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है आप आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं। ये एकदम गलत है। आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन आपकी डिलीवरी के 3 महीने बाद तक भी लेना चाहिए। इससे आपको जो कमर में दर्द की समस्या होती है या आपके पैरों में दर्द की समस्या होती है वो बंद हो जाती है क्योंकि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में प्रॉपर पहुंच जाता है। आप चाहें तो आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन को अपनी डाइट के थ्रू ले सकते हैं। सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, लेकिन अपनी डाइट में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रखिए जितनी आपकी बॉडी को नीड है। तो आप आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के थ्रू लीजिए या डाइट के थ्रू लीजिए, आपको पर्याप्त मात्रा में
ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपनी डाइट में दूध और दलिया दोनों ही शामिल रखनी है डिलीवरी के बाद। ये आपको जरूर खाना है, साथ ही में आपको अपनी डाइट भी मेंटेन रखनी है। तीसरी गलती जो आप अक्सर करते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, जैसे ही आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है आप 7 से 8 दिन तो रेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही आपके स्टिचेस कट जाते हैं, आपको लगता है कि आप ठीक होने लगे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हैवी वेट उठा लेते हैं, भरी हुई बाल्टी उठा लेते हैं या कोई भारी सामान को खिसकाने लगते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी किसी भी वक्त आपको अचानक से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। ऐसे में आपको कभी भी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको लगभग 3 से 6 महीने तक इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, कोई भी भारी सामान नहीं खिसकाना है। इस चीज के लिए परिवारजन को भी उनकी मदद करनी चाहिए। चौथी गलती और सबसे इम्पोर्टेंट गलती है स्टिचेस केयर। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको टाँके आते हैं और उनकी आपको देखभाल करनी होती है। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की गंदगी आपकी बॉडी पर तो नहीं होनी चाहिए। साथ ही जहां पर आपके स्टिचेस लगे हैं उस एरिया के आसपास भी किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और ये आपके लिए भी घातक है और आपके जो स्टिचेस हैं जो उस टाइम पर अभी हील हो रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन्फेक्शन फैल सकता है और आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको अपने स्टिचेस की देखभाल रखनी है, हाइजीन का ध्यान रखना है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 7 से 8 दिन के बाद जब डॉक्टर्स आपकी टांकों को देख लेते हैं और बताते हैं आपको कि आपकी टांकें एकदम हेल्दी हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके का पानी नहीं आ रहा है, साथ ही ना कोई पस का फॉर्मेशन हो रहा है, सब कुछ एकदम ठीक है, तो वो आपके टांकों को कट करके और उन्हें खुला छोड़ देते हैं, उस पर किसी तरीके की ड्रेसिंग नहीं करते हैं। साथ ही आपको ऑइंटमेंट देते हैं ताकि आप उसे घर पर लगाते रहें। लेकिन अगर किसी कारणवश कुछ टाइम के बाद भी अगर आपके टांकों के एरिया पर सूजन आती है या उनमें दर्द होने लगता है या फिर उसमें से किसी तरीके का कोई डिस्चार्ज आने लगता है, पानी जैसा या पस का डिस्चार्ज होने लगता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से अचानक से आपको ये समस्या होने लगी है। तो ऐसे में आपको घर पर नहीं रहना है, अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। अगली गलती आप करते हैं आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम आना। जी हाँ, आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम क्यों आती है ये आपने कभी सोचा है? कई बार हमारी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुई है, ये चीज अपने ऊपर हम इतना ज्यादा हावी होने लगते हैं कि हम बहुत ज्यादा इस चीज के लिए सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि ये हमारी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, अब हमें प्रॉपर रेस्ट करना है। कई कई लोग 1.5 से 2 महीने भी रेस्ट करते रहते हैं, बेड पर रहते हैं, तो उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आती ही आती है। अक्सर जब पेशेंट की सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि उनको दूसरे दिन से ही वॉशरूम खुद से जाना चाहिए। उसके तीसरे दिन के बाद उनको खुद से वॉक कराया जाता है, वो धीरे धीरे वॉक करती हैं। फिर धीरे 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 करके जैसे ही वो थोड़ा रिकवर होने लगती है, हम लोग उसको बोलते हैं कि आप धीरे धीरे वॉक करिए, डेली वॉक करिए, खाना खाने के बाद वॉक करिए, ताकि उनकी जो रिकवरी है, उनके जो टांके हैं वो अपनी जगह पर हील हो। तो आपको अपनी डिलीवरी के बाद धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने कामों को धीरे धीरे अपने फ्लो में लाना है, अपना और अपने बच्चे का काम आपको स्टार्ट कर देना है। जितना आप अपने आप को सी सेक्शन डिलीवरी के बाद एक्टिव रखेंगी और अपने कामों को धीरे धीरे करने लगेंगी, तो आप अपनी रिकवरी जल्दी कर लेंगी और आगे चल के भी आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। अगली गलती जो अक्सर पेशेंट्स करते हैं वो है एक्सरसाइज ना करना। जी हाँ, पेशेंट अक्सर सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कंप्लेन करते हैं कि उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब वो कम नहीं हो रहा। देखिए, जब आपकी डिलीवरी को 30 से 35 दिन हो गए हैं तो आपको अपनी वॉक करने की आदत को रेगुलर करना है और आपको रेगुलर फ्लो में वॉक जरूर करना है। लगभग 20 to 30 मिनट्स आपको डेली वॉक करना है। अगर आप डिलीवरी के बाद अपने आप को पुरानी वाली लाइफ में वापस लाना चाहते हैं
तो आपको एक्सरसाइजेज भी करनी है, आपको वॉक भी करना है। शुरुआत में 30 से 35 दिन आप वॉक करिए और डेली करिए, 20 से 30 मिनट करिए पहले। फिर उसके बाद जब आपकी डिलीवरी को 45 डेज से ज़्यादा हो जाए, तब आप हल्की-हल्की एक्सरसाइजेज करना शुरू कर दीजिए। अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं। बाद जैसे ही आपकी डिलीवरी को 3 महीने पूरे हो जाएँ, आप रेगुलर एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के कहे के अनुसार आप वॉक और एक्सरसाइज दोनों कर सकते हैं। तो आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। 7वीं बात जो आपको डिलीवरी के बाद ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो आपको रिलेशन कब बनाना सही रहता है। जी हाँ, अगर फीमेल पेशेंट यानी कि माँ को ये लगता है कि आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से हील हो गई है और अब आप रिलेशन रख सकती हैं, तो आपको तभी रिलेशन रखना चाहिए जब आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो गई है और आपको खुद को ऐसा लग रहा है। लेकिन इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में उनसे बात कर लें, ताकि आपको आगे भी किसी तरीके की समस्या ना हो। ध्यान रहे जब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से हील ना हो जाए या आपकी सी सेक्शन डिलीवरी को 6 से 8 हफ्ते ना बीत गए हों, तब तक आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। 8वीं गलती है अपने हाइजीन को मेंटेन ना करना। जी हाँ, बहुत सारे लोग टाँकों का अपने माइंड में इतना ज़्यादा भय रखते हैं कि उनकी कुछ ज़्यादा ही देखभाल कर देते हैं। ऐसे टाइम पर वो टाँके कट भी गए हैं, तब भी आप लोग नहाते ही नहीं हैं, बॉडी की स्पॉन्जिंग नहीं कराते हैं या उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये टाँके भीग जाएँगे और अच्छे से हील नहीं हो पाएँगे। जी नहीं, अगर आपके टाँके कट गए हैं, तो आपको डेली गर्म पानी से ज़रूर नहाना चाहिए और अपने हाइजीन को, साफ-सफाई को मेंटेन रखना चाहिए, ताकि आपको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो। इवन आपके टाँके भी इस चीज़ से ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अगर आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कब नहाना है, कब नहीं नहाना है, तो आप अपने डॉक्टर से भी इस चीज़ के लिए परामर्श ले सकते हैं। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि आपको गर्म पानी से नहाना है। दूसरी चीज़, आपको टाँके वाले एरिया को अच्छे से साफ करके, सुखाकर उन पर ऑइंटमेंट लगाना है, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आपकी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है या आपकी डिलीवरी नज़दीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपका कौन-सा मंथ चल रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो मेरी कंसल्टेंट नंबर पर आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।